अस्सलाम वालेकुम। क्या गर्मी के दिनों में आपको बार बार प्यास लगती है? जिस्म हर वक्त गर्म महसूस होता है? थोड़ी देर धूप में निकलते ही कमजोरी, सुस्ती, चक्कर या सर दर्द शुरू हो जाता है? अगर हाँ, तो सिर्फ ठंडा पानी पीना शायद काफी नहीं। बहुत से लोग गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स या मसनूई मशरूबात पीकर वक्ती सुकून तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें मौजूद ज्यादा मिकदार में चीनी और बाज़ औक़ात कैफीन जिस्म को फायदा पहुंचाने की बजाय मजीद नुकसान भी पहुंचा सकती है। अच्छी खबर यह है कि हमारी रवायती ग़िज़ाओं में ऐसे कुदरती मशरूब मौजूद हैं जो न सिर्फ जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद देते हैं, बल्कि जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने और शदीद गर्मी में जिस्म को ताजगी पहुंचाने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी मशरूब जिस्म की अंदरूनी गर्मी को जादुई अंदाज में ख़त्म नहीं करता, लेकिन अगर वो पानी, कुदरती मादनियात और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करे तो जिस्म का अपना दर्जा हरारत नॉर्मल रखने का निज़ाम बेहतर अंदाज में काम करता है। यही वजह है कि माहिरीन गर्मी के मौसम में मुनासिब मिकदार में पानी और कुदरती मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 बेहतरीन कुदरती शरबतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें रिसर्च की रोशनी में गर्मियों के लिए मुफीद समझा जाता है। हम ये भी जानेंगे कि कौन सा शरबत जिस्म को सबसे ज़्यादा हाइड्रेट रखने में मदद देता है, किसे शुगर के मरीज़ एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और कौन सी आम गलतियां इन मशरूबात के फ़ायदे को कम कर देती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि तीसरे नंबर पर मौजूद शरबत के बारे में एक ऐसी अहम बात भी बताऊंगा जिससे अक्सर लोग लाइलम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कुदरती मशरूब की जिसे गर्मियों में जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए बेहतरीन मशरूबात में शुमार किया जाता है, और वो है नारियल का पानी। अगरचे पाकिस्तान के हर इलाके में ताज़ा नारियल आसानी से दस्तयाब नहीं होता, लेकिन जहाँ भी खालिस नारियल का पानी मिल जाए, ये गर्मी के मौसम में एक बहुत अच्छा इंतखाब हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नारियल कुदरती तौर पर पानी से भरपूर होता है। इसके साथ इसमें ऐसे ज़रूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिनकी जिस्म को शदीद गर्मी में ख़ास ज़रूरत होती है। इनमें ख़ास तौर पर पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल हैं। जब हम ज़्यादा देर धूप में रहते हैं या ज़्यादा पसीना आता है तो जिस्म से सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, बल्कि ये ज़रूरी मिनरल्स भी कम होने लगते हैं। अगर इनकी कमी पूरी ना की जाए तो इंसान को कमज़ोरी, थकन, पट्ठों में खंचाव, चक्कर आना और जिस्मानी ताकत में कमी महसूस हो सकती है। इसीलिए मुख्तलिफ रिसर्च से मालूम हुआ है कि नारियल का पानी जिस्म में पानी और ज़रूरी मिनरल्स की कमी पूरी करने में मदद देता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब गर्मी या ज़्यादा पसीना आने की वजह से जिस्म में पानी कम हो गया हो। इसके अलावा नारियल के पानी में मौजूद पोटाशियम दिल, पट्ठों और असाब के मामूल के काम को बेहतर तरीके से चलाने में भी अहम किरदार अदा करता है। एक और अच्छी बात यह है कि ताज़ा नारियल के पानी में आम कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले में कुदरती शक्कर कम होती है और इसमें मसनूई रंग, मसनूई फ्लेवर या प्रेजर्वेटिव्स शामिल नहीं होते, बशर्ते कि आप ताज़ा नारियल का पानी इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात जान लेना भी बहुत अहम है। अगर किसी शख्स को गुर्दों की दायमी बीमारी हो या डॉक्टर ने पोटाशियम कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया हो, तो ऐसे अफराद नारियल का पानी बाकायदगी से या ज़्यादा मिकदार में पीने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। इसी तरह अगर आपको शुगर है तो ताज़ा और बगैर इजाफी चीनी वाला नारियल का पानी महदूद मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कुदरती शक्कर मौजूद होती है। अब सवाल यह है कि नारियल का पानी पीने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। अगर आप धूप से वापस आए हों, ज़्यादा पसीना आया हो, वर्जिश की हो या गर्मी की वजह से जिस्म में पानी की कमी महसूस हो रही हो, तो एक गिलास ताज़ा नारियल का पानी फ़ायदेमंद इंतखाब हो सकता है। अलबत्ता अगर शदीद गर्मी के साथ बेहोशी, बार बार उल्टी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या हीट स्ट्रोक जैसी अलामात मौजूद हों, तो सिर्फ नारियल के पानी पर इंसार न करें, बल्कि फ़ौरन करीबी अस्पताल या डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ऐसी हालत में फ़ौरी तिब्बी इलाज ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मशरूब चाहते हैं जो सिर्फ प्यास ही ना बुझाए बल्कि गर्मी में जिस्म को तवानाई भी दे, तो दूसरा बेहतरीन इंतखाब है सत्तू का शरबत। सत्तू भुने हुए चने से तैयार किया जाता है और बरसगीर में इसे गर्मियों का एक रवायती और सेहत बख्श मशरूब समझा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता, बल्कि प्रोटीन, फाइबर और कई अहम मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि सत्तू का शरबत जिस्म को सिर्फ वक्ती ठंडक का एहसास नहीं देता, बल्कि ज़्यादा देर तक तवानाई बरकरार रखने में भी मदद करता है। गर्मी के मौसम में जब ज़्यादा पसीना आता है तो जिस्म से पानी के साथ कुछ ज़रूरी मिनरल्स भी कम होने लगते हैं।
अगर इस दौरान सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही पी जाएं तो वक्ती तौर पर प्यास तो कम हो सकती है, लेकिन जिस्म को वो ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जिसकी इसे ज़रूरत होती है। इसके मुकाबले में सत्तू का शरबत पानी के साथ ग़िज़ाइयत भी फराहम करता है, इसीलिए ये गर्मी में एक बेहतर इंतखाब माना जाता है। भुने हुए चने में मौजूद फाइबर और प्रोटीन खाने को आहिस्ता आहिस्ता हज़म होने में मदद देते हैं। इससे देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तवानाई मिलती रहती है। सत्तू का शरबत बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। एक गिलास ठंडे या सादा पानी में 2 से 3 खाने के चम्मच खालिस सत्तू डालें। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, 1 चुटकी काला नमक और हस्बे ज़ायक़ा चंद कतरे लींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या शुगर के मरीज़ हैं तो इसमें चीनी या शक्कर शामिल ना करें। ज़ायक़े के लिए लीमू और ज़ीरा ही काफ़ी होते हैं। अगर किसी को मीठा पसंद हो और शुगर का मसला ना हो तो बहुत थोड़ी मिकदार में गुड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मीठा डालने से इस मशरूब के कई फ़वाइद कम हो सकते हैं। यहाँ एक और अहम बात भी याद रखें, बाज़ार में मिलने वाले हर सत्तू का म्यार एक जैसा नहीं होता। खरीदते वक्त कोशिश करें कि खालिस सत्तू लें जिसमें अज़ाफ़ी चीनी, मसनूई फ्लेवर या दूसरे गैर ज़रूरी अज्जा शामिल ना हो। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मशरूब की, जो न सिर्फ आसानी से हर घर में तैयार हो जाता है बल्कि गर्मी के मौसम में जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए भी एक अच्छा इंतखाब समझा जाता है। यह है लीमू, पानी और थोड़े से नमक का कुदरती मशरूब। जब गर्मी की वजह से ज़्यादा पसीना आता है तो जिस्म से सिर्फ पानी ही नहीं निकलता बल्कि सोडियम जैसे अहम मिनरल्स भी कम होने लगते हैं। अगर सिर्फ पानी ही पिया जाए तो प्यास तो कम हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात जिस्म को वो तमाम चीज़ें वापस नहीं मिलती जो पसीने के ज़रिए खारिज हो चुकी होती हैं। ऐसी सूरत में पानी के साथ थोड़ा सा नमक और लीमू शामिल करना मुफीद होता है। लीमू में मौजूद विटामिन सी जिस्म के लिए एक अहम ग़िज़ाई जुज़ है, जबकि पानी और मुनासिब मिक़दार में नमक जिस्म में पानी का तवाज़न बरकरार रखने में मदद देते हैं। इस मशरूब को तैयार करना भी बहुत आसान है। 1 गिलास साफ़ पानी लें, इसमें आधा ताज़ा लीमू निचोड़ें, फिर 1 चुटकी नमक शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको शुगर नहीं है और जायका बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच शहद या बहुत थोड़ी मिकदार में चीनी शामिल की जा सकती है, लेकिन याद रखें कि ज़्यादा चीनी शामिल करने से ये मशरूब सेहत बख्श कम और मीठा मशरूब ज़्यादा बन जाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों की बीमारी या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने नमक कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है तो इस मशरूब में नमक शामिल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। इसी तरह अगर गर्मी की वजह से शदीद कमज़ोरी, बेहोशी, तेज़ बुखार, उलझन या हीट स्ट्रोक की अलामात हों तो सिर्फ इन घरेलू मशरूबात पर इन्हिसार ना करें बल्कि फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करें, क्योंकि ऐसी हालत जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों, ये तीनों मशरूबात गर्मी के मौसम में जिस्म को हाइड्रेट रखने और पानी की कमी से बचाने में मदद दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आपको मुसलसल जिस्म में गर्मी महसूस होती है, बार बार बुखार आता है, वज़न तेज़ी से कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो ये किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। इसलिए ऐसी सूरत में खुद इलाज करने की बजाय अपना मुआयना ज़रूर करवाएं। गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ अच्छे मशरूबात काफ़ी नहीं बल्कि दिन भर मुनासिब मिक़दार में पानी पीना, धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलना, हल्के रंग के कपड़े पहनना और मुतवाज़न ग़िज़ा लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ऐसे 3 बेहतरीन कुदरती शरबतों के बारे में जाना जो गर्मियों में जिस्म को हाइड्रेट रखने और ताज़गी बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप इन मशरूबात को सही तरीके से और मुतवाज़न मिक़दार में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो गर्मी के मौसम में खुद को ज़्यादा बेहतर और तवाना महसूस कर सकते हैं। आप इन तीनों में से कौन सा मशरूब ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर में गर्मियों में कौन सा कुदरती मशरूब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई दिलचस्प और मुस्तनद से इससे मुतल्लिक़ मालूमात के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।